दोस्तों, एयर कंडीशनर्स में दो ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी डिमांड आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है और इन दोनों में लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि दोनों के फीचर्स कुछ इस टाइप के हैं और प्राइस रेंज भी कुछ ऐसी है कि कंफ्यूजन होना लाजमी है। लेकिन इस वीडियो के एंड तक, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अगर पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ये जो कंफ्यूजन है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा और आप ये फाइनल डिसीजन ले पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा एसी आपको फाइनली लेना है। ये दोनों ही एसी मैं करंटली यूज कर रहा हूँ। एक है कैरियर का 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी जो कि इस वक्त मैं स्टूडियो में यूज कर रहा हूँ, पीछे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और दूसरा है डाइकिन का 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी जो कि मैं अपने बेडरूम के लिए यूज कर रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। इन दोनों एसीज को आपस में कंपेयर करेंगे। वैसे मैं कंपैरिजन के लिए और वैसे मैं जो भी डेटा लेके आता हूँ वो ऑनलाइन अवेलेबल जितने भी कस्टमर रिव्यूज एंड फीडबैक्स हैं उन सबको मैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू एक साथ क्लब करता हूँ और उसके बाद मैं निकालता हूँ कि जिन लोगों ने इन एयर कंडीशनर्स को यूज किया है उनके कलेक्टिव फीडबैक्स क्या हैं। प्लस इन एसीज को मैं भी पर्सनली यूज कर रहा हूं तो मैं अपना फीडबैक भी आपको बताऊंगा। तो बेसिकली आपको ऑल ओवर इंडिया एक कलेक्टिव फीडबैक का आपको पता चल जाएगा कि दोनों एसीज में बेसिकली डिफरेंसेस क्या हैं और कहां पे ये जो दोनों एसीज हैं ये एक दूसरे के ऊपर ज्यादा स्कोर कर जाते हैं। वैसे इन दोनों ही एयर कंडीशनर्स के इसके अलावा कुछ और भी अलग अलग एयर कंडीशनर्स के जो लिंक्स हैं, जो एसीज मैं पर्सनली काफी रिकमेंड करता हूं, उन सब के लिंक्स मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे टैग कर दिए हैं। बिकॉज दिस चैनल इज अ पार्ट ऑफ यूट्यूब्स एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम, इसलिए ये सब मैं एक साथ यहाँ पे टैग कर देता हूँ। ये सभी वो फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, इसलिए इन सब प्रोडक्ट्स को आप जरूर एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा अगर आप एक एयर कंडीशनर लेने की सोच रहे हैं 2026 में। फिलहाल हम देख लेते हैं कि डाइकिन एंड कैरियर के ये दोनों एयर कंडीशनर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। अब देखिए, दोनों ही एसीज आपको अपने स्क्रीन पे दिख जाएंगे। जो डाइकिन का एसी मैं कंपैरिजन के लिए यूज कर रहा हूं ये है डाइकिन का बेसिकली 2022 का मॉडल है। हालांकि Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको 2025 का मॉडल लिखा हुआ मिल जाएगा, बट दिस मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2022 और ये है डाइकिन का MTKM50U। और कैरियर का जो मॉडल है, मॉडल नंबर है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। बड़ा मॉडल नंबर है इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखा रहा हूं। तो ये दोनों मॉडल्स को बेसिकली आज हम कंपेयर करेंगे। अब देखिए, जहां तक ब्रांड्स की बात है तो कैरियर एंड डाइकिन दोनों ही बहुत पुराने ब्रांड है। कैरियर जहां एक यूएस का ब्रांड है तो डाइकिन वही एक जापानीज ब्रांड है और दोनों ही अपनी अपनी जगह जो है बहुत ही बढ़िया कूलिंग करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों ही एयर कंडीशनर्स में ब्रांड तो आपको 1.5 टन बता रहा है, लेकिन जो रियल टनेज है वो दोनों की कितनी निकल के आती है। इसके लिए हम चलते हैं दोनों के स्टार रेटिंग लेवल पे। सबसे पहले दे लेते हैं डाइकिन का। तो डाइकिन के स्टार रेटिंग लेवल पे आपको जो कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है वो है 5280 वॉट की, यानी कि इसकी जो रियल टनेज है इसकी एक्चुअल टनेज 1.5 टन की निकल के आती है। यानी प्रॉपर 150 से 160 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए इस एसी को आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। डाइकिन ने कहीं पे भी जो है कोई भी मिसलीडिंग वैल्यू नहीं मेंशन की है। प्रॉपर 1.5 टन का एसी ब्रांड मेंशन करता है और वही प्रॉपर आपको टनेज मिलती है। यही चीज हम कैरियर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है वो आपको मिलती है 5000 वॉट की, यानी कि इसकी रियल टनेज निकल के आती है 1.42 टन की। यानी देखा जाए तो ये 140 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको कूलिंग कैपेसिटी में जहां तक देखा जाए तो आपको कैरियर में थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली कैरियर में आपको जो बिजली की जो कंजम्पशन है वो भी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। अब कैरियर में आपको जो एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलती है वो मिलती है 754 यूनिट्स पर एनम की। यही डाइकिन में आपको 785 यूनिट्स पर एनम की एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलती है। थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि डाइकिन में आपको रियल टनेज ज्यादा देखने को मिल रही है। अब अगर दोनों ही एसीज के मैं कंप्रेसर को कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे डाइकिन में आपको मिलता है एक स्विंग कंप्रेसर, वहीं आपको कैरियर में मिलता है एक रोटरी कंप्रेसर। अब देखा जाए तो वैसे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने दोनों ही एसीज को यूज करके देखा है, आपको कोई डिफरेंस एज सच नहीं देखने को मिलेगा। बट देन यहाँ पे अगर मैं आपको टेक्निकलिटी समझाऊं तो यहाँ पे जो डाइकिन का स्विंग कंप्रेसर है वहां पे गैस लीकेज की संभावना थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू अ रोटरी कंप्रेसर। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है क्योंकि बेसिकली गैस लीकेज की संभावना जो आपको ब्रांड्स बताते हैं, जैसे डाइकिन भी आपको बताता है, वो बताता है कि एसी से गैस लीकेज की संभावना है वो स्विंग कंप्रेसर की वजह से कम हो जाती है, लेकिन ये बात नहीं होती है। बेसिकली कंप्रेसर के अंदर एक इनलेट एंड आउटलेट साइड होता है, तो स्विंग कंप्रेसर में इनलेट साइड से आउटलेट साइड में गैस को लीक होने का जो संभावना है ना वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू रोटरी कंप्रेसर।
कंप्रेसर। इन सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में गैस लीकेज की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो कैरियर के एसी में हो सकता है थोड़ा सा जल्दी आ जाए, डाइकिन में थोड़ा सा हो सकता है लेट आए। हालांकि मेरे इस डाइकिन के एयर कंडीशनर में 2 साल के बाद गैस लीकेज की प्रॉब्लम आई थी और वहां पे गैस को जो है टॉप अप करवाना पड़ा था। अब यहाँ पे कैरियर का जो एसी है इसका रोटरी कंप्रेसर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंप्रेसर है, लेकिन ओवरऑल स्विंग कंप्रेसर में आपकी जो नॉइज लेवल है वो काफी कम होती है। इसका वैसे नॉइज लेवल कम होने का एक और कारण है, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा अभी। लेकिन अगर हम देख लेते हैं कन्वर्टेबल फीचर, तो आपको कैरियर में 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिलता है जो कि आपको डाइकिन में देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली कैरियर के एसी को आप मैनुअली इसको आप 40%, 60%, 80%, 100%, 110% एंड ऑटो मोड में इसको आप फिक्स टनेजेस पे चला सकते हैं। इसका फायदा ये हो जाता है कि आप चाहे तो अपने हिसाब से बिजली का बिल जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसको लोअर टनेज पे कंटिन्यू अगर चलाते हैं तो आपके रूम को डेफिनेटली ये स्लो ठंडा करेगा, लेकिन अगर आपका ओवरऑल जो एम्बियंट है इतना ज्यादा गर्म नहीं है तो फिर इसको आपको मैक्सिमम उस पे चलाने की जरूरत है ही नहीं। इसको आप लो टनेज पे चलाइए और बिजली का बिल जो है आपका कम आएगा। इससे आप जो है काफी रेगुलेट कर सकते हैं बिजली के बिल को। लेकिन डाइकिन के एयर कंडीशनर में कन्वर्टेबल फीचर ना होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली अपना जो टनेज है ना वो डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द रूम एंड जो आपका एम्बिएंट का टेम्परेचर है कितना बढ़ता है घटता है, उस हिसाब से ये अपने आप से अपनी टनेज को जो है ना वो चेंज करता रहता है। बेसिकली कैरियर के एसी में जो ऑटो मोड है वो डाइकिन के एसी का वो डिफॉल्ट मोड है। तो डाइकिन के एसी में आप इसको किसी भी लोअर फिक्स टनेज पे नहीं चला सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने टनेज को चेंज करेगा और यही इसका तरीका है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा जो है ना अपना सिर खपाना नहीं चाहते हैं अलग अलग टाइप के ये कन्वर्टेबल फीचर को लेके, अलग अलग टाइप के मोड्स को लेके, वो सिंपल डाइकिन का एसी ले सकते हैं। सिंपल है, इंस्टॉल कीजिए, अपने आप अपने टनेज को वो चेंज करता रहेगा। आपको कुछ ज्यादा जो है ना इसके पीछे दिमाग जो है लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग काफी इंटेंशनली थोड़ा सा टेक्निकल हैं और वो अलग अलग कैपेसिटीज में एसी को चलाना चाहते हैं वो कैरियर का एसी जो है ना वो प्रेफर कर सकते हैं। अब इसके बाकी फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपको डाइकिन में जो एयर फ्लो देखने को मिलता है वो आपको मिलता है 593 CFM का। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज को रिलेट करूंगा। और आपको कैरियर में जो आपको एयर फ्लो देखने को मिलता है वो मिलता है 580 CFM का। तो आपको डाइकिन में देखा जाए तो ऑन पेपर्स आपको एयर फ्लो 593 CFM यानी कि कैरियर से ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप डाइकिन का इंडोर यूनिट देखते हैं तो वो करीब 885 mm का इंडोर यूनिट है और कैरियर का इंडोर यूनिट उससे काफी बड़ा है, करीब 940 mm का। यानी कि कैरियर का जो इंडोर यूनिट है वो बड़ा होने के कारण उसके अंदर जो ब्लोअर लगा हुआ है वो डाइकिन के अंदर जो ब्लोअर लगा है उससे काफी बड़ा है। अब इससे फर्क ये पड़ जाता है कि कैरियर के अंदर बड़ा ब्लोअर लगे होने के कारण इसमें आपको थोड़ी सी जो साउंड लेवल है एज कंपेयर टू डाइकिन थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। ये चीज मैंने प्रैक्टिकली भी देखी है और सेम यही चीज आपको कस्टमर रिव्यूज में भी अगर आप कलेक्ट करते हैं एक साथ, जैसे कि मैं कलेक्ट करता हूं, यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है, जहां लोगों ने बोला है कि कैरियर के एसी की थोड़ी सी जो साउंड लेवल है वो इंडोर में थोड़ी सी ज्यादा साउंड लेवल है। यहीं पे कैरियर के एसी की जो आउटडोर की साउंड लेवल है ये डाइकिन वाले से थोड़ी सी कम है, क्योंकि कैरियर का जो आउटडोर यूनिट है ये डाइकिन के आउटडोर यूनिट से थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पे आउटडोर यूनिट बड़ा होने की वजह से वहां पे बड़ा फैन लगा है, बड़ा ब्लोअर लगा है, तो थोड़ी सी आवाज वाइब्रेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट देन वो आउटडोर साइड में होती है डाइकिन के। इंडोर साइड में डाइकिन का एसी बहुत ज्यादा शांत है, काफी ज्यादा नॉइजलेस ऑपरेशन है। ये चीज मैं खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ जब भी मैं अपने डाइकिन के एसी को यूज करता हूँ। हालांकि डाइकिन के एसी में मैंने एक चीज काफी ज्यादा नोट की है, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, और मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई थी जहां पे डाइकिन मैंने अनएक्सपेक्टेड थिंग्स मैंने डाइकिन के बारे में मैंने आपको बताया था। उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वहां पे भी आप देखेंगे काफी ऑडियंस में से भी ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने सेम वही चीज रिपोर्ट की है कि डाइकिन का जो एसी है ये एटलीस्ट मेरे केस में तो मैंने देखा है कि ये जो है ना वो 100% कैपेसिटी पे बहुत कम चलता है, बहुत कम चलता है। डाइकिन जो इन्वर्टर एसी है वो मैक्स टू मैक्स 90% कैपेसिटी तक आता है, वो भी पीक गर्मियों के सीजन में। लेकिन 100% कैपेसिटी में मेरा एसी तो एटलीस्ट नहीं चलता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। हालांकि ऐसे भी काफी लोग हैं जो कि काफी तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि 100% कैपेसिटी में डाइकिन का एसी चलता है। लेकिन हाँ, मेरे साथ इत्तेफाक रखने वाले ऑडियंस भी काफी हैं जिनका मेरे ही जैसा ये कहना है कि डाइकिन का जो एसी है वो 100% कैपेसिटी पे काफी कम या फिर रेयरली चलता है।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे आ जाता है रिमोट। अब अगर हम दोनों ही एयर कंडीशनर के रिमोट को देखते हैं कि कौन सा रिमोट अर्गोनॉमिकली यूज करना ज्यादा आसान है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कैरियर का जो रिमोट है वो थोड़ा सा ज्यादा सिंपल है, ज्यादा इजी टू यूज है। हालांकि उसमें आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर के FC1, FC2, FC3 वो आपको बटन्स देखने को मिल जाते हैं, बट स्टिल इट इज वेरी इजी टू यूज। डाइकिन के रिमोट में आपको बेसिकली इसका ट्रिपल डिस्प्ले सिस्टम आपको मिल जाता है। इसका मतलब ये है बेसिकली डाइकिन के एसी को आप जब भी ऑन करते हैं ना, इसमें आपको डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके रिमोट में आपको एक ट्रिपल डिस्प्ले वाला बटन देखने को मिल जाता है। इस बटन को आपको पहले कम से कम 3 सेकंड तक प्रेस करना पड़ता है कंटिन्यूअसली, और ऐसा आपको 3 बार 3 सेकंड तक कंटिन्यूअसली प्रेस करते रहना पड़ेगा, तब जाके आपको डिस्प्ले में दिखेगा कि आपने एसी को कितने पे चलाया है। और पहली बार अगर आप 3 सेकंड तक इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये आपको डिस्प्ले में आएगा कि ये एसी कितने % कैपेसिटी पे चल रहा है। सेकंड टाइम आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो आपको डिस्प्ले में आएगा कि एसी ने एम्बिएंट को कितना कूल कर दिया है, यानी कि एम्बिएंट का जो टेम्परेचर है वो कितना है। और जब आप थर्ड टाइम दबाएंगे इस बटन को 3 सेकंड के लिए, तब जाके डिस्प्ले होगा कि आपने एसी को कितने टेम्परेचर पे सेट किया हुआ है। अब कहने को तो काफी लोग ये कह सकते हैं कि यार आप ये चीज रिमोट पे भी देख सकते हैं, रिमोट पे तो इंस्टेंटली दिख जाता है कि आपने एसी को कितने टेम्परेचर पे सेट किया है, लेकिन ये अर्गोनॉमिकली इतना ज्यादा फिजिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि मैक्सिमम लोग इंक्लूडिंग मी, जब भी हम एसी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हम रिमोट की तरफ देखकर नहीं, हम एसी की तरफ देखकर एसी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं। जैसे किसी ने बोला भाई एसी के टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दे, तो आप कैसे करते हैं? एसी की तरफ देखते हुए आप एसी के टेम्परेचर को कम करते हैं, आप रिमोट की तरफ देखते हुए टेम्परेचर को कम नहीं करते हैं। और वहीं अगर आपको एसी के डिस्प्ले में ये चीज देखनी है कि एसी को आप कितना टेम्परेचर में लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए पहले तो आपको डिस्प्ले लाना पड़ेगा और फिर 3 बार इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा 3-3 सेकंड के लिए, तब जाके एसी पे आपको वो डिस्प्ले दिखेगा, जो कि कैरियर के एसी में ये चीज बिल्कुल नहीं है और दूसरे एसी में भी ये चीज नहीं है। एसी को ऑन करते ही आपको डिस्प्ले दिख जाता है कि एसी कितने पे आपने चला रखा है। तो ये जो चीज है ना, ट्रिपल डिस्प्ले सिस्टम डाइकिन का, ये सबसे ज्यादा बेकार चीज है। मैं चाहता हूँ डाइकिन मेरी कोई वीडियो तो देखे और इस ट्रिपल डिस्प्ले सिस्टम को हटा दे बिल्कुल ही, क्योंकि ये चीज बहुत इरिटेटिंग है। इससे अच्छा ट्रिपल डिस्प्ले को दिखाने के लिए एक अलग से कोई बटन रख दे, लेकिन डाइकिन के एसी को जब भी हम ऑन करते हैं बाय डिफॉल्ट उसमें शो करना चाहिए कि एसी को हमने कितने टेम्परेचर पे सेट किया हुआ है। वो बाय डिफॉल्ट वो जो डिस्प्ले है वो आना चाहिए, वो चीज डाइकिन ने मिस कर रखी है। एनीवेज, इफ यू आर फाइन विद दिस देन इट्स वेल एंड गुड। हम देख लेते हैं बाकी के फीचर्स। तो यहाँ पे डाइकिन के एसी में इसके आउटडोर में आपको ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स में देखने को मिल जाती है। प्योर कॉपर के कॉइल्स यहाँ पे आपको इंडोर एंड आउटडोर में देखने को मिल जाएंगे। एंड कैरियर के एसी में आपको इंडोर और आउटडोर दोनों ही साइड में आपको ब्लू कलर के फिन्स देखने को मिलेंगे, प्लस प्योर कॉपर के कॉइल्स आपको कैरियर के एसी में भी देखने को मिल जाते हैं। तो जहां तक फिन्स की और कॉपर कॉइल्स की बात है तो दोनों में मोर और लेस एक ही जैसा है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर हम बाकी मोड्स की बात करें, जैसे कि इकोनो मोड, ड्राइव मोड, कूल मोड, टर्बो मोड या फिर पावर चिल मोड, वो सब कुछ आपको दोनों ही एयर कंडीशनर्स में मिल जाएगा। डाइकिन के एसी में एक आपको फीचर और मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा फीचर है, और वो है डाइकिन का ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी, जहां पर एक बटन को आपको प्रेस करना पड़ता है, जिससे 90 मिनट्स का एक प्रोग्राम रन होता है, जिससे एसी पे पहले जो है ना कॉइल्स पे बर्फ जमती है, फिन्स पे बर्फ जमती है, उसके बाद वो बर्फ को जो एसी पिघलाता है। तो इस तरीके से बेसिकली एसी इंटरनली अपने आप को क्लीन करता है। तो एक तरीके से ये ऑटो क्लीन का एक फीचर है। तो ये भी काफी अच्छा फीचर जो आपको कैरियर में देखने को नहीं मिलता है। कैरियर का जो एसी है ये स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है और यहाँ पे आपको एलेक्सा एंड गूगल वॉइस कंट्रोल भी मिल जाता है, यानी कि एलेक्सा गूगल वॉइस से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फोन में दिए गए एक ऐप के थ्रू भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डाइकिन का जो एसी है इसमें कोई भी स्मार्ट फीचर्स नहीं आते हैं। अब डाइकिन एक ऐसा एसी ब्रांड है, मैंने देखा है, जो ऑल्दो एज फार एज द प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड बहुत ही अच्छा है। कूलिंग ओवरऑल डाइकिन के एसी की काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी डाइकिन ने जो है ना काफी टाइम से अपने नए मॉडल्स नहीं लेके आया है। 2024-2025 मॉडल डाइकिन जो है ना वो लिख देता है अपने प्रोडक्ट्स में, लेकिन वो एक्चुअली पुराने मॉडल्स ही हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लेटेस्ट 2025 में हुई है, बट देन दोज आर नॉट न्यू मॉडल्स। वहां पे कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, वो वही पुराने मॉडल्स हैं। अगर दोनों एसीज के लुक्स की बात करें तो ये काफी सब्जेक्टिव टर्म है, किसी को लुक्स में कुछ अच्छा लग सकता है, किसी को वही चीज बुरी लग सकती है। मेरे हिसाब से
मुझे कैरियर के एसी का ओवरऑल लुक्स जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। डाइकिन का एसी जो है ना बाहर से मैट फिनिश है, काफी ज्यादा डस्ट वो अट्रैक्ट करता है और उसको साफ करना भी आसान नहीं है, बट देन लुक वाइज कैरियर का जो एसी है ना दैट लुक्स वेरी वेरी गुड। अब ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की एंड ओवरऑल जो फील की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे डाइकिन में मुझे ना ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है वो कैरियर से ज्यादा आता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन डाइकिन में मुझे ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है ना वो एसी को लेकर ज्यादा फील होता है। हालांकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा जो डाइकिन का जो एसी है वो 100% कैपेसिटी तक कभी पहुंचता ही नहीं है, वो उससे कम कैपेसिटी पे ही हमेशा चलता है, चाहे मैं उसको जितना भी जो है चलाऊं गर्मियों में। लेकिन जो कैरियर का एसी है मैं इसको मैनुअली जो है ना 100% कैपेसिटी पे कंटिन्यू चला सकता हूं इसका कन्वर्टेबल मोड को यूज करके। लेकिन फिर भी डाइकिन का जो एसी है ना ये मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ओवरऑल जो फीलिंग है वो ज्यादा अच्छी देता है। मे बी बिकॉज ऑफ द कंप्रेसर, जो इसका स्विंग कंप्रेसर लगा है, मे बी बिकॉज की डाइकिन के एसी ने अपने आप को काफी प्रूव किया है और डाइकिन के एसी ने मुझे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो कूलिंग है वो काफी अच्छी दी है। तो यहाँ पे जो फाइनल वर्डिक्ट है वो क्या है, बेसिकली आपको डाइकिन, यू शुड गो फॉर डाइकिन और शुड यू गो फॉर कैरियर का एसी। तो मेरे हिसाब से जो लोग बिल्कुल भी इस चीज का जो है ना मत्था पच्ची बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं बस सिंपल कोई कन्वर्टेबल फीचर वगैरह में उन्होंने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, डाइकिन का सिंपल सा एसी ले लो, अपने आप से वो ऑटो कन्वर्टेबल फीचर पे वो चलता है और इसमें आपको कोई भी जो है टेंशन नहीं लेनी है, अलग अलग मोड्स को जो है आपको नहीं यूज करने की टेंशन है, आराम से एसी आपका चलता रहेगा, रूम आपका कूल करता रहेगा। तो डाइकिन का एसी ऐसे लोग ले सकते हैं। ऑफकोर्स डाइकिन का जो एसी है ये वाला एसी करीब 2000 रुपए कैरियर वाले से महंगा भी है। अब अगर आपको एक अच्छे डिजाइन का एसी चाहिए, कन्वर्टेबल फीचर आपको चाहिए चाहिए जिससे आप अपनी बिजली का बिल भी आप जो है मैनेज कर सकें और उसको आप 100% कैपेसिटी पे भी कंटिन्यू चला सकें, 110% कैपेसिटी पे भी इसको आप चला सकें, जो कि 45 मिनट्स के लिए चलता है, फिर ये वापस लौट के आ जाता है। और अगर आप चाहते हैं स्मार्ट फीचर्स भी अपने एसी में, तो यहाँ पे कैरियर का जो एसी है मेरे हिसाब से एक बेटर चॉइस रह सकता है और ये 2000 रुपए डाइकिन वाले से सस्ता भी है। तो मेरे हिसाब से अब आपका जो ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा, उस हिसाब से आप फाइनल डिसीजन मेक आउट कर सकते हैं। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यहाँ पे फ्लिपकार्ट के टैग प्रोडक्ट्स में भी आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे, इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।